हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, ये लॉजिक चैप्टर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा, स्टेटमेंट क्या होता है, उससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें देखी। देन ट्रुथ टेबल के थोड़े कंसेप्ट्स देखे थे। ट्रुथ टेबल के कंसेप्ट्स मीन्स हमने नेगेशन का फंडा क्या था, एंड का, और का, इम्प्लीकेशन का और डबल इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट्स क्या है वो हमने देखा है। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दैट इज एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट कैसा लिखते हैं हम लोग, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फर्स्ट और सेकंड कॉलम हमेशा इसी लिखते हैं अगर दो स्टेटमेंट्स है पी और क्यू तो। देन नेगेशन पी क्या होता है, नेगेशन कैसे लिखते हैं, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। तो देखो, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ये मैंने लिखा के किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, देन एंड का फंडा क्या है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स है नहीं तो इसलिए ट्रू, एक भी फॉल्स है, देखो हाँ है, एक भी फॉल्स है, एक भी फॉल्स है, दो दो है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, फॉल्स आया। और का कंसेप्ट क्या था, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू है इसलिए ट्रू, एक भी ट्रू है इसलिए ट्रू, एक भी ट्रू है इसलिए ट्रू, एक भी ट्रू है क्या नहीं इसलिए फॉल्स। इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, इम्प्लीकेशन का टी एरो एफ, ये एफ होता है और अदरवाइज मतलब अलग अलग केसेस में ये क्या हो जाता है, ट्रू होता है। तो ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स देखो इधर है, इस पर्टिकुलर केस के लिए देखो यहाँ पे क्या आया, फॉल्स आया, राइट। और बाकी केसेस में क्या है, ट्रू है। तो इम्प्लीकेशन का ये याद रखना, बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। डबल इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट, डबल इम्प्लीकेशन का अगर दोनों सेम है, देखो फर्स्ट केस में और लास्ट वाले केस में दोनों सेम है, दोनों सेम तो ट्रू और दोनों डिफरेंट तो फॉल्स। अंडरस्टूड। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल के ऊपर क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीन टाइप का क्वेश्चन होता है। फर्स्ट टाइप होता है प्रिपेयर ट्रुथ टेबल, देन सेकंड टाइप होता है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स प्रूफ करने के लिए, और थर्ड टाइप होता है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी, कौन सा स्टेटमेंट रहेगा वो बताने के लिए। तो पहला हम लोग प्रिपेयर ट्रुथ टेबल करते हैं। तो ये रहा बच्चों आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 सब क्वेश्चंस। तो एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान देना। देखो पहले से यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया है, ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन में टेबल बना के करता हूँ, उसके आगे टेबल बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो फटाफट आगे सॉल्व करेंगे। देखो कैसा रहता है स्टूडेंट, ध्यान देना। ये आपका क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप, कितने लोग हैं क्वेश्चन में, एक पी है एक क्यू है, आर है क्या, नहीं। पी क्यू रहेगा तो 4 रो आएगा, 1 2 3 4। अगर पी क्यू आर रहेगा तो 8 रो आएगा। तो जब आर आएगा ना उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग देखते हैं। तो पहला स्टेप होता है पी लिखने का, सेकेंड स्टेप क्यू लिखने का, देन अगर किसी का नेगेशन है तो वो लिख लेने का। कोई नेगेशन है नहीं ना, चलो अच्छी बात है। अब धीरे धीरे छोटे छोटे ब्रैकेट्स को कंप्लीट करते हुए आप पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा अपना ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे पास देखो कैसा है, मेरे पास P है, मेरे पास Q है। आई थिंक मैं ये ब्रैकेट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, P इम्प्लीकेशन Q। मेरे पास ये ब्रैकेट हो गया। अब ये पूरा लिख सकता हूँ, मतलब क्या, P इम्प्लीकेशन Q एंड Q, करेक्ट। अब ये मेरे पास पूरा इतना हो गया, तो आई थिंक मैं पूरा क्वेश्चन लिख सकता हूँ। समझा ना स्टूडेंट्स, एक एक करके कैसे अंदर जाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। चलो हमेशा याद रखना कैसे लिखोगे, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ऐसा ही लिखोगे हमेशा। और क्यू के लिए क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। देखो P इम्प्लीकेशन क्यू है, इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, टी एरो एफ एफ होता है, तो टी एरो एफ एफ होता है
और बाकी केसेस में ट्रू हो जाएगा। ठीक है, देन एंड है। एंड किसके किसके बीच में स्टूडेंट्स, जरा देखो किसके किसके बीच में है, इसके और इसके बीच में, मतलब इन दोनों को आपको देखना है और किसके साथ देखना है, एंड के साथ देखना है। एंड का कंसेप्ट एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स है नहीं तो इसलिए ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स है दोनों फॉल्स है इसलिए फॉल्स आएगा, एक भी फॉल्स है नहीं इसलिए ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स है इधर है ना इसलिए क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, इसके बाद में कौन किसको एरो दिखा रहा है, देखो ये पी को एरो दिखा रहा है, मतलब ये वाला जो है वो किसको एरो दिखा रहा है, पी को एरो दिखा रहा है। ठीक है, तो टी एरो एफ, मतलब यहाँ पे एरोज अगर मैं सोचूंगा तो ऐसा आएगा, हाँ याद रखना। तो अपने को कैसा है, ये समझने के लिए बनाया मैं अभी, अपने को कैसा है, टी एरो एफ, एफ होता है ना, तो पहला जो केस है वो कैसा है, टी एरो टी। ठीक है, तो टी इम्प्लीकेशन टी होता है। सेकेंड केस एफ एरो टी, वो भी टी होता है। थर्ड केस टी एरो एफ एफ होता है। और फोर्थ केस एफ एरो एफ क्या होता है, आपका ट्रू रहता है। ठीक है, इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट क्या था, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स होता है, अदरवाइज क्या होता है, ट्रू होता है। अंडरस्टूड। चलो स्टूडेंट सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, P एंड नेगेशन Q, डबल इम्प्लीकेशन P इम्प्लीकेशन Q। तो सबसे पहले बेसिक एकदम, पहला P लिखेंगे, Q लिखेंगे, अगर किसी का नेगेशन है तो उसका नेगेशन लिखेंगे, फिर एक एक करके ब्रैकेट कंप्लीट करते चलो, ये छोटा ब्रैकेट आएगा, फिर ये आएगा, फिर कंप्लीट आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब क्या आएगा इधर, P एंड नेगेशन Q, अगला क्या आएगा, P इम्प्लीकेशन Q, और उसका अगला क्या आएगा, P एंड नेगेशन Q, डबल इम्प्लीकेशन P इम्प्लीकेशन Q। ठीक है, तो P का क्या आ जाएगा, देखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q का क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, नेगेशन Q, इसका नेगेशन, इसका, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, एफ टी, ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया। नेक्स्ट इज P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q, मतलब इसको और इसको देखोगे एंड के साथ, एंड मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो पहले में क्या देखो, ट्रू फॉल्स है ना, तो पहला क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सेकंड में नहीं है, फॉल्स नहीं है ना, तो ट्रू आएगा। थर्ड में फॉल्स है तो फॉल्स, फोर्थ में भी फॉल्स है तो फॉल्स, तो ये एफ और एफ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज P इम्प्लीकेशन Q, P इम्प्लीकेशन Q। तो देखते हैं P इम्प्लीकेशन Q कहाँ है, P और Q यहाँ है ना, तो T एरो एफ एफ होता है और अदरवाइज क्या होता है, वो ट्रू होता है। ठीक है, वो लिख लिया। देन उसके बाद में क्या है बच्चों, इसका और इसका डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन मतलब क्या है फंडा उसका, दोनों सेम तो ट्रू, डिफरेंट तो फॉल्स, दोनों सेम है नहीं है, 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 इसका मतलब सबका सब आंसर आएगा आपको फॉल्स। अंडरस्टूड, सिंपल था ना एकदम। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन, थर्ड वाला क्वेश्चन। ये आपके सामने देखो, P एंड Q, डबल इम्प्लीकेशन Q और R। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने टेबल नहीं बनाया है, तो अभी बिना टेबल के बना रहा हूँ, एग्जाम में आप टेबल बना के सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, देखो ये हो जाएगा P, देन Q, देन देखो R आ गया, R तो कैसा, तीन लोग हैं ना, तो 2n, टोटल स्टेटमेंट 3 है, तो 2/3 मतलब 8। अपने को नंबर ऑफ रोज कितना बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है, 8 बनने वाला, 8 रो, ऐसा 8 रोज आने वाला है। ठीक, तो 8 रो अगर आने वाला है तो 8 का आधा मतलब 8 का हाफ कितना, 4। तो कैसे लिखते हैं, P में 4 ट्रू लिखते हैं,
देन 4 फॉल्स लिखते हैं। फिर 4 का हाफ 2 मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर 2 का आधा 1, तो 1 ट्रू 1 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ये PQR का एकदम बेसिक हो गया। देन क्या करते हैं बच्चों, एक एक करके ब्रैकेट बनाओ, किसी का नेगेशन नहीं है ना, तो यहां पे मैं लिख देता हूं P एंड Q, अगला वाला मैं लिख देता हूं Q और R, और उसका अगला लिख देता हूं P एंड Q डबल इम्प्लीकेशन Q और R। ठीक है, तो देखते हैं P एंड Q, P एंड Q, एंड का कंसेप्ट क्या है, एंड का कंसेप्ट क्या है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो एक भी फॉल्स है, एक भी फॉल्स है इधर नहीं ना, तो ट्रू आएगा। एक भी फॉल्स है अगले केस में नहीं है, ट्रू आएगा। एक भी फॉल्स है देखो है, तो इधर फॉल्स आएगा। एक भी फॉल्स है मतलब इधर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अगले में देखो सबके पास फॉल्स है, P में ही है, तो Q में नहीं देखोगे तो भी चलेगा, तो फॉल्स 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 एंड फॉल्स। अब चलते हैं Q और के पास, और का कंसेप्ट क्या है, और का कंसेप्ट क्या है, एक भी ट्रू तो ट्रू। ठीक है, तो पहले केस में एक भी ट्रू है Q और R में है ना, दोनों के पास है, ट्रू है। सेकेंड केस में भी ट्रू है, थर्ड केस में भी ट्रू है, फोर्थ में देखो एक भी ट्रू नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिफ्थ में क्या आएगा, एक भी ट्रू है, दोनों के पास है, तो ट्रू आ जाएगा। सिक्स्थ में भी ट्रू है, सेवेंथ में भी ट्रू है, और लास्ट में एक भी ट्रू नहीं है, इसलिए क्या आया, फॉल्स आया। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है, इसके और इसके बीच में डबल इम्प्लीकेशन देखना है। डबल इम्प्लीकेशन मतलब दोनों सेम तो ट्रू, दोनों डिफरेंट तो फॉल्स। ठीक है, तो पहले केस में दोनों सेम है तो ट्रू, सेकेंड केस में भी दोनों सेम है, ट्रू, डिफरेंट फॉल्स, सेम ट्रू, डिफरेंट फॉल्स, डिफरेंट फॉल्स, डिफरेंट फॉल्स, सेम ट्रू। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स? चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान देना, सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहला स्टेप PQR है ना, मतलब 8 रो आएगा, इतना याद रखना। पहला स्टेप P लिखेंगे, फिर Q लिखेंगे, फिर R लिखेंगे, फिर अगर किसी का नेगेशन है तो PQR में किसी का नेगेशन दिख रहा है, बोलो कि सर नेगेशन दिख रहा है लेकिन वो इसका है, तो सबसे पहला कोई ब्रैकेट बन सकता है, तो आई थिंक ये वाला ब्रैकेट बन सकता है, तो वो वाला ब्रैकेट लिखेंगे, दैट इज Q एंड R। ठीक है, एग्जाम में आप कॉलम्स बना लेना बच्चों, पूरा बॉक्स प्रॉपर बना के ही करना। अभी मेरा मेन मोटो है आपको समझाना, तो समझा दूंगा मैं। ठीक है, अब वो ब्रैकेट बन जाएगा, तो उसके बाद में नेगेशन ऑफ Q एंड R, बड़ा वाला ब्रैकेट बन गया। अब बड़ा वाला ब्रैकेट अगर मेरे पास हो गया तो आई थिंक मैं पूरा क्वेश्चन लिख सकता हूँ ना, तो क्या आ जाएगा, P इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q एंड R। ठीक है, चलो देखते हैं कितना आएगा, 8 आएगा ना, तो लिखते हैं ट्रू 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 ट्रू, देन फॉल्स 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 एंड फॉल्स। Q में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, तो 2T 2F, अगेन आपका 2T रहेगा और 2F रहेगा। देन R में कैसा रहता है, TF TF, तो TF TF, देन अगेन TF TF। अब Q एंड R मतलब इधर और इधर देखोगे एंड के साथ, एंड का कंसेप्ट क्या है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट केस में एक भी फॉल्स नहीं है, सेकेंड केस में फॉल्स है, थर्ड में भी एक फॉल्स है, फोर्थ में दोनों फॉल्स है, फिफ्थ में दोनों ट्रू है, सिक्स में एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, सेवेंथ में भी एक फॉल्स है और एट्थ में दोनों फॉल्स है, तो इसलिए फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ये वाला Q एंड R हो चुका। अब उसी का नेगेशन लेना है, मतलब इसका नेगेशन लेना है। नेगेशन का कंसेप्ट क्या है, ट्रू का फॉल्स होता है और फॉल्स का ट्रू होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये ट्रू ट्रू ट्रू, देन फॉल्स
ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। देन कौन किसको एरो दिखा रहा है? ये बंदा इसको एरो दिखा रहा है। एरो का मतलब ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो पहले खाली आप देखो कि ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स किधर है। पहले केस में है आई थिंक ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, देखो ना, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स तो पहले केस में है। सेकेंड में है, सेकेंड में है नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ में नहीं है, सेवेंथ में भी नहीं है और एट्थ में भी नहीं है। तो पहले केस में सिर्फ ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स है, करेक्ट। तो उसका आ जाएगा फॉल्स और अदरवाइज, अदरवाइज ट्रू था ना, मतलब सिर्फ पहला केस आपको फॉल्स मिलेगा और बाकी सभी रोज में आपको क्या मिल जाएंगे बच्चों? ट्रू मिल जाएगा। अंडरस्टूड? इंप्लीकेशन थोड़ा बच्चों को तकलीफ देता है, आप लोग अच्छे से करना, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के पास। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, पहला स्टेप P लिखा, नेक्स्ट Q लिखा, फिर अगर किसी का नेगेशन है तो नेगेशन, तो इस पर्टिकुलर जगह पे P का भी नेगेशन है और Q का भी नेगेशन है। नेगेशन P, नेगेशन Q, ठीक है। अब एक एक करके ब्रैकेट बनाते जाओ। आई थिंक ये ब्रैकेट सबसे पहले बनेगा, तो हो जाएगा P और नेगेशन Q। देन ये ब्रैकेट बनने के बाद ये बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा, तो हो जाएगा P और नेगेशन Q एंड Q। अब जब बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा तो क्या आएगा? जब बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा तो हम पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं ना, तो नेगेशन P एंड P और नेगेशन Q एंड Q, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा देखते हैं। P और Q है ना सिर्फ, तो 4 ही आएगा। तो ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। नेगेशन P, नेगेशन P मतलब क्या? P का नेगेशन तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, तो पहले ये हो जाएगा फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू और ये हो जाएगा ट्रू। देन नेगेशन Q, नेगेशन Q मतलब Q का, तो फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। देन किसको किसको देखना है? P और नेगेशन Q, P को और उसके साथ में नेगेशन Q को, और बीच में क्या देखना है? और का कंसेप्ट एक भी ट्रू तो ट्रू, ठीक है। तो एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों में देखो, पहले में ट्रू है ना इधर पे, सेकेंड केस में इधर भी और इधर भी दोनों जगह है तो ट्रू आएगा। थर्ड केस में है, थर्ड केस में नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। फोर्थ केस में है ना इधर पे, तो क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना P और नेगेशन Q। नेक्स्ट क्या करना है? इसको और इसको देखना है, बीच में कौन है? एंड है, बराबर। और एंड का कंसेप्ट है एक भी फॉल्स तो फॉल्स। फर्स्ट केस में एक भी फॉल्स नहीं है, सेकेंड केस में एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, थर्ड केस में एक भी फॉल्स है ना, तो फॉल्स आएगा, फोर्थ वाले केस में भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। देन लास्ट कॉलम कैसे निकालेंगे? लास्ट वाला कॉलम कौन कौन साथ में देखना है? एक ये और एक नेगेशन P, और दोनों के बीच में किसको देखना है अपने को? एंड को देखना है, ठीक है। तो देखते हैं एंड मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो पहले केस में आएगा फॉल्स, सेकेंड केस में फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, थर्ड केस में ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फोर्थ केस में ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। अंडरस्टूड? समझा ना? एंड का कंसेप्ट क्या था? एक भी फॉल्स तो फॉल्स, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं 6 वाला क्वेश्चन। सब सिंपल है बच्चों, ठीक है। चलो 6 वाला क्या है? पहला P लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या लिख लेंगे? Q लिख लेंगे, उसके बाद में नेगेशन P लिख लेंगे, उसके बाद में नेगेशन Q लिख लेंगे, फिर पहला ब्रैकेट लिख लेंगे, दैट इज नेगेशन P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q। देन सेकेंड वाला ब्रैकेट लिख लेंगे, नेगेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P। उसके बाद में पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे, दोनों ब्रैकेट आ गया तो नेगेशन P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q एंड नेगेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P, ठीक है। चलो वैल्यूज भर लेते हैं। देखो P का क्या?
ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। क्यू का क्या, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, नेगेशन पी क्या आ जाएगा बोलो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नेगेशन क्यू हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, अभी नेगेशन पी इंप्लीकेशन नेगेशन क्यू, ये तो एकदम बेसिक हो गया था ना। ये बंदा किसको एरो दिखा रहा है, सॉरी ये नहीं, ये बंदा इसको एरो दिखा रहा है, मतलब ऐसा चल रहा है, हाँ ऐसा इंप्लीकेशन। तो टी एरो एफ ढूंढो, टी एरो एफ ढूंढो, किधर दिख रहा है टी एरो एफ, इधर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इधर दिखा क्या, नहीं दिख रहा है, दिखा नहीं ना, इधर दिखा, देखो दिखा ना, टी एरो एफ दिखा, हाँ तो ये वाला क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इधर दिखा, इधर दिखा नहीं, तो इसका मतलब बाकी केसेस में ट्रू आएगा। ठीक है, अभी चलते हैं उल्टा, उल्टा मतलब ऐसा ऐसा, ये जो है वो इसको एरो दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब पहले आपका नेगेशन क्यू है, तो उल्टा सोचो, उल्टा सोचोगे मतलब क्या आ जाएगा, एफ इंप्लीकेशन एफ, ऐसा मतलब एग्जैक्टली ये होता है ऐसा है, हाँ बच्चों, वो तो कैसा भी मेरे को अलग से ना लिखना पड़े इसलिए आपको ऐसे ही बता रहा हूं मैं। तो एफ इंप्लीकेशन एफ है। सेकेंड केस में क्या है, ट्रू इंप्लीकेशन, एक मिनट हटा लेने दो, हाँ तो देखो ये एफ इंप्लीकेशन एफ, ठीक, एफ इंप्लीकेशन एफ। सेकेंड केस में क्या है, ट्रू इंप्लीकेशन एफ, तो ये हो जाएगा फॉल्स, सेकेंड वाला केस फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला केस एफ एरो टी है ना तो वो ट्रू ही होता है, और लास्ट वाला केस भी ट्रू एरो ट्रू है तो ट्रू होगा, तो मतलब एक ही केस था, तो ये हो गया ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। अगला क्या है, दोनों के बीच में एंड है, इसके और इसके बीच में एंड, एंड का कंसेप्ट है एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स है फर्स्ट केस में, नहीं है, सेकेंड केस में है, थर्ड केस में है और फोर्थ केस में नहीं है। समझा, तो ये हो गया बच्चों 6 वाला क्वेश्चन। चलते हम लोग 7th के पास। 7th क्वेश्चन देख लो, क्यू इंप्लीकेशन पी और नेगेशन पी डबल इंप्लीकेशन क्यू। चलते एक एक करके सॉल्व करेंगे, पहले एक पी देन क्यू, देन किसी का नेगेशन है तो नेगेशन पी है, देन नेगेशन पी, ठीक है एक मिनट, पहले पहला ब्रैकेट बनाते हैं ना, पहले ये वाला ब्रैकेट बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इंप्लीकेशन पी, देन ये वाला ब्रैकेट बनाते हैं, क्या हो जाएगा, नेगेशन पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, देन दोनों ब्रैकेट अगर बन गया तो पूरा का पूरा हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इंप्लीकेशन पी और नेगेशन पी डबल इंप्लीकेशन क्यू। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पी का क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू का क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स, देन अगेन यहां पे ट्रू और फॉल्स। ठीक है, नेगेशन पी क्या हो जाएगा, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का हो जाएगा आपका फॉल्स, अगेन ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, देन फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, देन क्यू इंप्लीकेशन पी, मतलब इसको और इसको देखना है लेकिन उल्टा सोचना है, उल्टा। ठीक है, इंप्लीकेशन का अभी तक देखो 7वां क्वेश्चन चालू है, तो इंप्लीकेशन का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका रहेगा आप लोगों को। तो इंप्लीकेशन है ना बच्चों, तो इंप्लीकेशन का कंसेप्ट क्या है, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स फॉल्स होता है और अदरवाइज क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, तो देखो ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू मतलब ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स मतलब फॉल्स, देन फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स मतलब ट्रू। ठीक है, देन नेगेशन पी डबल इंप्लीकेशन नेगेशन क्यू है। देखो नेगेशन पी और क्यू के बीच में डबल इंप्लीकेशन है, डबल इंप्लीकेशन का मतलब क्या, दोनों सेम तो ट्रू, दोनों डिफरेंट तो फॉल्स। तो फर्स्ट केस में दोनों सेम है, देखो नहीं है ना,
सेम, खाली अपने को सेकेंड में दिख रहा है और थर्ड में दिख रहा है, तो फर्स्ट केस फॉल्स आएगा, सेकेंड केस ट्रू आएगा, थर्ड केस भी ट्रू आएगा और फोर्थ केस क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब इसमें और इसमें और है, और का कंसेप्ट है एक भी ट्रू तो ट्रू, तो आई थिंक हर केस में आपको ट्रू नजर आ रहा होगा, मतलब यहां पे सब क्या आ जाएगा, ट्रू 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 एंड ट्रू। अंडरस्टूड? तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज P implication Q implication R, then double implication P and Q implication R, मतलब ये बड़ा बनने वाला है। चलो देखते हैं, पहले P ले लेंगे, फिर Q ले लेंगे, फिर उसके बाद में R ले लेंगे, फिर एक एक करके कंप्लीट करो। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले ये ब्रैकेट बनाऊंगा, फिर चाहिए तो ये बना सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर क्या कर रहा हूँ, पहले ये बना के मैं ये बड़ा ब्रैकेट बनाऊंगा, देन ये बना के ये बड़ा ब्रैकेट बनाऊंगा, फिर दोनों बड़े ब्रैकेट्स के बीच में डबल इंप्लीकेशन करके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। तो P हो गया, Q हो गया, R हो गया, उसके बाद में किसी का नेगेशन नहीं है, तो उसके बाद में अभी क्या बताया था आपको, ये बना के फिर ये बनेगा ना, तो Q implication R, देन P implication Q implication R। ठीक है, उसी तरीके से बाजू में क्या आ जाएगा, P एंड Q आ जाएगा, देन P एंड Q implication R, दोनों ब्रैकेट्स हो गए, करेक्ट। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, क्या हो जाएगा वो, P implication Q implication R, डबल implication P एंड Q implication R। ठीक है, PQR है, 3 स्टेटमेंट है, 8 आएगा, 8 रो। एक चीज याद रखना कि PQRS एक साथ नहीं आएगा, 16 रो वाला नहीं आएगा, या तो PQ होके 4 रो वाला, या तो PQR होके 8 रो वाला, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो देखते हैं, ट्रू 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 ट्रू, देन अगला क्या, फॉल्स 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 एंड फॉल्स, देन Q का क्या आ जाएगा, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, देन अगेन 2 ट्रू 2 फॉल्स। R का कैसा रहता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो लिख लेता हूं, तो ये लिख लिया। अब अगला क्या है, Q implication R है, Q जो है वो R को इंप्लाई कर रहा है। इंप्लीकेशन का फंडा T एरो F होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। पहला जो है वो ट्रू एरो ट्रू है, सेकेंड T एरो F है, मतलब F आएगा, F एरो T F एरो F T एरो T एरो F एरो T और F एरो F T। ठीक है, वापस बता देता हूं इंप्लीकेशन का कंसेप्ट, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स होगा और बाकी सब केसेस में क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, देन अब कौन किसको इंप्लाई कर रहा है, ये जो है वो इसको इंप्लाई कर रहा है। ठीक है, जरा ध्यान देना, ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू होगा, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स होगा, ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू होगा, ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू। ठीक है, ट्रू आएगा, फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स ट्रू आएगा, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू आएगा और फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू भी ट्रू आएगा। अंडरस्टूड? अब चलते हैं, इसको मिटा लेता हूं पहले, हाँ अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट P एंड Q, नेक्स्ट कॉलम P एंड Q, इन दोनों को देखना है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एंड का फंडा एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो फर्स्ट वाला में एक भी फॉल्स नहीं है, सेकेंड में भी एक भी फॉल्स नहीं है, थर्ड में एक फॉल्स है, फोर्थ में एक फॉल्स है, फिफ्थ में एक फॉल्स है, सिक्स्थ में भी एक फॉल्स है, सेवेंथ और एट्थ में दोनों फॉल्स है, इसलिए फॉल्स ही आएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट चलते हैं, P एंड Q इम्प्लीकेशन R, मतलब ये बंदा
आर को एरो दिखा रहा है, याद रखना। कौन किसको एरो दिखा रहा है? जो अभी मैंने बनाया ये आर को एरो दिखा रहा है, मतलब ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू होगा, ठीक है। देन ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स होगा। देन फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू होगा। और बच्चों देखो कैसा है, ये इंप्लाई कर रहा है ना इसको, आर को, तो कैसा है, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स होता है। तो यहां पे अगर ट्रू है ही नहीं तो ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स आ ही नहीं सकता ना, जब तक ट्रू इंप्लीकेशन नहीं है। यहां पे सब फॉल्स हो गया ना, तो आप या तो एक एक करके समझ के लिखो, या तो चुपचाप सबको क्या कॉपी कर लो, ट्रू लिख लो, चलेगा, क्योंकि ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स हो ही नहीं सकता। तो फोर्थ भी ट्रू, फिफ्थ भी ट्रू, सिक्स भी ट्रू, सेवेंथ भी ट्रू और एट्थ वाला भी ट्रू। अब इसके बाद में क्या करना है, इसको और इसको देखना है विथ डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन का कंसेप्ट, दोनों सेम तो ट्रू, दोनों डिफरेंट तो फॉल्स। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों सेम है हमेशा, ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। और यहाँ पे देखो सब ट्रू है, तो यहाँ पे भी सभी के सभी लोग क्या है, ट्रू है। मतलब यहाँ पे सब आंसर क्या आएगा बच्चों, ट्रू आएगा। समझ गए? तो ये लिख लेता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग देख लेते नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, दैट इज योर 9th क्वेश्चन। यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट है, एक P है, एक Q है और एक R है। देखते हैं, तो हो जाएगा P, ये Q, ये R, फिर किसी का नेगेशन है तो वो आएगा। अच्छा, नेगेशन सिर्फ Q का नहीं है, तो पहले क्या आएगा, Q एंड R आएगा, फिर नेगेशन ऑफ Q एंड R आएगा, फिर उसके बाद में P इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q एंड R आएगा। अंडरस्टूड? क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे? अब मैं बोलूं इसको क्या करेंगे, हमने थोड़ा टाइम पहले अपना क्वेश्चन देखो 4th वाला पढ़ा। 4th वाला क्वेश्चन क्या था अपना? 4th वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4th वाला क्वेश्चन और ये आपका 9th वाला क्वेश्चन एकदम सेम है। मतलब गलती से टेक्स्ट बुक में ऐसे 2 अलग अलग क्वेश्चंस दे दिए थे, ठीक है। चाहिए रहेगा तो देख लेते हैं। 4th वाला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ये देखो, दिखाना एकदम सेम क्वेश्चन है। तो ये आप चाहिए रहेगा तो सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। अब जब एक बार ऑलरेडी कराया है तो दोबारा करा के मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 का 4th सब क्वेश्चन। चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग 10th वाला, और क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहला क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, देन Q आ जाएगा, देन आपका R आ जाएगा, देन नेगेशन Q, देन P और नेगेशन Q, देन R एंड P, देन क्या, P और नेगेशन Q, इम्प्लीकेशन R एंड P। सॉल्व करते, ट्रू 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 ट्रू, देन फॉल्स 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 एंड फॉल्स। सेम, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। देन आर में कैसा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये बेसिक हो गया आपका। नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू, तो इसको देखेंगे और उसका नेगेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स, देन ट्रू ट्रू, अगला आ जाएगा फॉल्स फॉल्स, और उसका अगला आ जाएगा ट्रू और ट्रू, ठीक है। अभी P और नेगेशन क्यू देखना है। P और नेगेशन क्यू मतलब इसको और इसको देखना है और के साथ। और का फंडा, एक भी ट्रू तो ट्रू, ठीक है। तो पहले में देख लो, ट्रू और फॉल्स ट्रू आएगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू, एफ और एफ एफ, ठीक है, एफ और एफ एफ, एफ और टी टी, एफ और टी टी, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, देखो आर एंड पी निकालना है। तो आर को और पी को देखेंगे एंड के साथ,
और एंड का कंसेप्ट है एक भी फॉल्स तो फॉल्स, ठीक है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो देखो एक भी फॉल्स है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू आएगा। टी एंड एफ, एफ आएगा। टी एंड टी, टी आएगा। देन टी एंड एफ, एफ आएगा। एफ एंड टी, एफ एंड टी, एफ आएगा, ठीक है। देन एफ एन एफ, एफ, एफ एन टी, एफ, एफ एन एफ, एफ। अब कौन किसको एरो दिखा रहा है, कौन किसको एरो दिखा रहा है, ये जो है वो इसको एरो दिखा रहा है। एरो का कंसेप्ट क्या, टी एरो एफ, टी एरो एफ, टी एरो एफ और टी एरो एफ, ये लोग क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे और बाकी केस में ट्रू हो जाएगा। तो पहला केस ट्रू, इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू। टी एरो एफ, एफ, टी एरो टी, टी, टी एरो एफ, एफ, एफ एरो एफ, टी, एफ एरो एफ, टी, टी एरो एफ, एफ, टी एरो एफ, एफ। अंडरस्टूड? सिंपल था ना बच्चों? तो बच्चों देखो ये वीडियो यहां पे मैं रोकता हूं, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्टिंग के पूरे 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के क्वेश्चंस टोटली इसी के ऊपर डिपेंड करता है, एकदम इसी के जैसा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया रहेगा बच्चों तो वीडियो पे जरूर लाइक करना, आपका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब किया हो तो थैंक यू, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।